हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सीमा x एक की ओर 1 माइनस एक्स टेन पाई एक्स बटे 2 का मान है। इसके लिए हमें चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है पाई बटे 2, दूसरा विकल्प है 2 बटे पाई, तीसरा विकल्प है पाई, चौथा विकल्प है 1 बटे पाई। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। यदि हमारे पास कुछ इस तरीके के प्रश्न हो, सीमा x a की ओर a माइनस एक्स और फिर f x, तो हम क्या करते हैं ऐसे स्थिति में? हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि a माइनस एक्स को हम यहाँ पर t के बराबर मान लेंगे। चूंकि हमें मालूम है कि हमारा x a की ओर है, तो हमारा यह t क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा हमारा t 0 की तरफ। इस मुख्य अवधारणा के अलावा हम यहाँ पर यह सूत्र का भी प्रयोग करेंगे। यदि हमसे पूछा जाए कि सीमा t 0 की ओर t बटे 10t, तो इसका क्या मान होता है? तो इसका मान होता है हमारे पास यहाँ पर 1। तो अब हम यहाँ पर यह सूत्र यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो हमारा दिया गया प्रश्न क्या था? प्रश्न था हमारा यहाँ पर सीमा, फिर था नीचे हमारा यहाँ x 1 की ओर 1 माइनस में x और फिर यह 10 पाई x बटे में 2। तो जैसे कि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था, हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 माइनस एक्स को हम यहाँ पर t के बराबर मान लेंगे। चूंकि हमें पता है यहाँ पर कि हमारा x 1 की ओर है, तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलेगा? इससे निष्कर्ष निकलेगा कि हमारा t भी यह 0 की ओर होगा। तो ध्यान दें, हमने यहाँ पर 1 माइनस एक्स को t के बराबर माना है, तो यह रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा हमारा सीमा, फिर है हमारा 1 माइनस एक्स, तो इसके स्थान पर हो गया यह t, और फिर अंदर यह है हमारा यहाँ पर 10 और फिर यह है पाई बटे 2। x का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमारा x का क्या मान आया? तो x का मान आया, लिखेंगे हम x बराबर में 1 माइनस t, तो यह मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो यह आया 1 माइनस में t, और सीमा हमारी अब t में लिखी जाएगी। तो हमने ध्यान निकाल ली है, तो यह आई थी हमारी t 0 की ओर। ध्यान दे, बराबर लगाते हुए चले। तो यह क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर पहले है सीमा, फिर है t 0 की ओर, फिर है यहाँ पर हमारा यह है t और फिर 10 और पाई बटे 2 के अंदर गुणा कर देते हैं। तो यह हो जाएगा हमारा पाई बटे 2, बीच में माइनस, फिर पाई बटे 2 और t, और यह कोष्टक बंद। हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा का क्या सूत्र होता है? तो tan 90 माइनस थीटा होता है हमारा यहाँ पर कोट थीटा। तो इसके स्थान पर हम यह रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा हमारा सीमा, फिर है यह t किसकी ओर? 0 की ओर, फिर है यह t ऊपर, तो यह बन जाएगा हमारा यहाँ पर कोट थीटा। थीटा का काम करेगा यह कोण, पाई बटे 2 t, तो रख देते हैं पाई बटे 2 और t। अब हम यहाँ क्या करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि कोट थीटा होता है हमारा यहाँ पर 1 बटे में tan थीटा, तो अब हम यहाँ पर यह भी मान रख देते हैं, यानी कि कोट को उल्टा कर देते हैं 1 बटे tan थीटा। तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर पहले है सीमा, फिर है t 0 की ओर, ऊपर क्या है? ऊपर है t, और नीचे आ जाएगा हमारा यहाँ पर यह है पहले 10 फिर पाई t और बटे में 2। अब हम क्या करते हैं? इसे कुछ इस प्रकार लिख लेते हैं कि यह जो t है, पहले लिखा हमने यहाँ पर यह है पाई बटे 2। तो अगर हमने पाई बटे 2 लिखा है, तो हमें यह पाई बटे 2 नीचे भी लिखना होगा, यानी कि हर में भी। तो अंश में भी लिख दिया पाई बटे 2, तो अब हर में भी लिख दिया। और हर में क्या है साथ के साथ? 10 पाई t बटे में कितना? 2। तो यह हमने क्यों लिखा? यह आपको दिखने में पता लग गया होगा कि पाई t बटे 2, तो यह हमारा यहाँ पर एक समान बन गया है। और सीमा क्या है? सीमा है हमारे यहाँ पर t 0 की ओर बराबर चली रहा है। तो मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था कि सीमा t 0 की ओर, ऊपर क्या? ऊपर t, नीचे tan t। इसका क्या मान होता है? इसका मान होता है हमारे पास 1। तो अब हम यहाँ पर यह सूत्र भी लगा देते हैं। तो बताइए इसके अनुसार क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे, यानी कि यह है 2 बटे पाई, फिर है यह सीमा, और t 0 की ओर पाई t बटे में 2 और 10 के साथ फिर यही कोण, यानी कि पाई t बटे 2, जो पूरा का पूरा क्या बन गया? 1। तो यह हो जाएगा 2 पाई और गुणा में 1, यानी कि हम कहेंगे इस सीमा का उत्तर आया है हमारा 2 बटे पाई। तो हम कहेंगे कि हमारे इस प्रश्न का बी विकल्प सही है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।